नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखी जाए तो पहली सूची और वैसे कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 10 नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। जो दूसरी सूची आई है 10 नाम, भिंड से फूल सिंह बरैया कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सीधी से बात करें तो कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उन पर दांव लगाया है। छिंदवाड़ा से एक बार फिर नकुल नाथ उम्मीदवार होंगे लोकसभा के। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बैतूल से रामू टेकाम उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। ये 10 वो नाम है जिसे कांग्रेस ने घोषित किया। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा मुकाबला होगा गणेश सिंह से भारतीय जनता पार्टी के। देवास से राजेंद्र मालवीय को टिकट दिया गया है। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। कांग्रेस के ये 10 नाम हैं जिनका ऐलान कांग्रेस ने किया है। खरगोन से पोरलाल परते को जिस तरह से उम्मीदवार बनाया गया है। धार से राधेश्याम मोवेल उम्मीदवार होंगे लोकसभा के। ये 10 वो नाम है कांग्रेस की दूसरी सूची। और मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में की ये पहली सूची, भिंड से फूल सिंह बरैया वर्तमान में विधायक हैं और उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पर एक बार फिर दांव खेला है और एकमात्र जो सीट कांग्रेस के पास में अभी वर्तमान में है वो छिंदवाड़ा सीट ही है। टीकमगढ़ से पंकज को जिस तरह से पंकज अहिरवार को उम्मीदवार बनाया है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की सूची का। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही थी कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। और जिस तरह से अगर सूची को देखा जाए तो इसमें जहां कुछ वर्तमान विधायक है, कई पूर्व विधायक हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि युवाओं पर ज्यादा उनका फोकस होगा और कुछ इस सूची में इस तरह से नजर भी आ रहा है। तो ये वो सूची है जिसका जिक्र अभी हम आपसे कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से सूची का इंतजार किया जा रहा था और अब वो सूची सामने है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें सबसे पहले अपने मेहमानों के पास में चलते हैं। जिस सूची का इंतजार कांग्रेस किया जा रहा था अब वो सूची सामने है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले उनका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में है अभिनव बरौलिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अभिनव जी स्वागत है आपका। नमिता अग्रवाल जी है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। नमिता जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभिनव बरौलिया जी मैं आपके पास में आता हूं। इंतजार था सूची का, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सवाल भी खड़े कर रही थी कि इस तरह से जो देरी लग रही है। अंततः 10 वो नाम आ चुके हैं और जिस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि इसमें जो समावेश होगा युवा चेहरे ज्यादा इसमें होंगे, क्या मान लिया जाए कि युवाओं पर इसमें जो अभी फौरी तौर पर सूची दिख रही 10 नाम, इसमें युवा भी है, वर्तमान विधायक भी है, पूर्व विधायक भी है, क्या कहेंगे अभिनव जी? राजेश जी, जिस तरीके से युवाओं का देश है भारत, आज आपने लिस्ट देख के जो मैं आपसे लगातार कहता था कि लिस्ट बहुत जबरदस्त होगी और कैंडिडेट भी हमारे बहुत शानदार होंगे। आप चाहे धार में देखें राधेश्याम जी को जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे पहले, आप फूल सिंह बरैया जी को देखें भिंड में जो एससी वर्ग से आते हैं, आप सिद्धार्थ कुशवाहा जी हमारे वर्तमान विधायक जी को देखें। मतलब आप सारा समावेश जो देखेंगे, हमारी मजबूती के साथ हमारे कैंडिडेट आए हैं सामने। 10 जो आए, आगे भी जो आएंगे वो भी जबरदस्त आएंगे। और मैं आपसे लगातार वही बात बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में जो अभी सशक्त नेतृत्व जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी का जो मिला है, आज जो लिस्ट है वो देख के आपको भी और कई लोगों को लगा होगा कि ये पूरा एससी एसटी ओबीसी और युवाओं का और सभी लोगों का जो समावेश है वो इसमें है। और हम जो चाहते थे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में और कड़ी मेहनत वाले, राधेश्याम मोवेल हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट दिया गया है धार में। रामू टेकाम बैतूल में हमारे जबरदस्त तरीके से उनको टिकट, नकुल नाथ जी जिनके बारे में सवाल उठाया जा रहा था उनको टिकट मिला है। तो ओवरऑल हमारे जो 10 टिकट है
वो जनता के जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं की नौकरियां मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में जो संघर्ष कर रहा है युवा, उनके लिए संघर्ष करेगा। और बाकी जो आप देखेंगे, महंगाई, संविदा कर्मचारी, डॉक्टर्स की हड़ताल, तमाम जितने मुद्दे, हम वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सीधे नमिता जी के पास में आता हूं। नमिता जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सवाल खड़े कर रही थी सूची को लेकर कि उनके पास तो चेहरे नहीं हैं और अभी तक सूची नहीं आई। उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी 10 नामों को लेकर, और जिस तरह से अभी अभिनव जी बता रहे थे कि कई तरह का समावेश, इसमें कई तरीके के समीकरण हैं और एक ऐसे कैंडिडेट उन्होंने सामने लाए हैं, 10 कैंडिडेट आपके कैंडिडेट के सामने, जो बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। क्या कहेंगी नमिता जी? पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस बहुत डर रही थी कि हम क्या करें, क्योंकि जितने भी लोग हैं, वरिष्ठ हैं जितने भी, वो सारे तो बीजेपी में आने में लगे हुए हैं। इसलिए थोड़ा सी सूची में विलंब हो रहा था उनके, शायद क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है। जो पहले हम बोलते थे कि हम ये करेंगे, पर आज कांग्रेस बोल रही है कि मैं किसको खड़ा करूं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी को वहां पे लाना चाह रही है वही पीछे हट जाता है, इसलिए उनको सूची में थोड़ा विलंब हो रहा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे नेता आपके पास में जा रहे हैं कि जिनका कोई कांग्रेस में इस तरह की कोई जनाधार ही नहीं था, इस तरह की कोई उपयोगिता नहीं थी। जो जिनकी उपयोगिता है वो आज कांग्रेस में है और कांग्रेस से कंधा मिलाकर मुकाबला कर रहे हैं। क्या कहेंगे? माननीय सुरेश पचौरी जी का बोलूंगी, क्या उनकी कोई मान्यता नहीं थी? जो 3 बार से 4 बार में भोजपुर क्षेत्र से लड़े थे, आज वो भी कल ही उन्हें ज्वाइन किया है कांग्रेस को। मैं इतने लोग जो अभी आज ही, मैं अभी एक मीटिंग से आ रही हूँ जिसमें हमें शिवराज जी ने हमारी मीटिंग ली थी, उसमें कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस कहीं डर रही है कि हम प्रत्याशी को बोलें और वो क्या पता चुनाव लड़ते हैं भी है कि नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, सीधे आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष दुबे जी, ये 10 नाम, हालांकि इंतजार था कि शायद इससे ज्यादा नाम कांग्रेस घोषित करे, लेकिन इस सूची को किस रूप में देखते हैं? हालांकि कई तरीके के समावेश, कई तरीके के समीकरण इसमें नजर आ रहे हैं। आशीष जी, माने एक बेहतर सूची सामने आई है कांग्रेस की? नहीं, देखिए, कांग्रेस की ये सूची है, इसमें ये जो नाम आए हैं, लगभग इसमें तो कुछ नाम ऐसे थे जो तय माने जा रहे थे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के समीकरणों के हिसाब से वो नाम ज्यादा मुफीद होते हैं। तो इसलिए ये सूची जो है कांग्रेस की, चूंकि पहली सूची है और अभी कांग्रेस को 19 सीटों पर और भी काम करना है, बात घोषित करना है, तो जब पूरी 29 नाम कांग्रेस के आ जाएंगे तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा कि कांग्रेस ने किस किस जगह पर कौन से समीकरणों के तहत टिकट और किस तरह के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बैठाए। लेकिन क्षेत्रवार देखा जाए तो जो जैसे फूल सिंह बरैया का जो टिकट है, या सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का टिकट है, या रामू टेकाम है, या जो लोग, वो बिल्कुल उसी समीकरण, उसी क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के हिसाब से साधे गए। तो टिकट तो ठीक है, टिकट जिस तरह से भी आए हैं, लेकिन अभी कांग्रेस को इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के खड़े हुए चुनाव में उतारे जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ यदि नकुल नाथ भर का मामला छोड़ भी दिया जाए, तो बाकी जो प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस के पूरे कॉर्डर को, कांग्रेस के नेतृत्व, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ये चुनाव इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए कि क्योंकि एक नए चैलेंजेस के बीच में सारा चुनाव है, और दूसरी बात, कांग्रेस का अभी विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस भी है जो जिसकी वजह से उसका जो कॉर्डर है थोड़ा सा डिमोरलाइज है। तो इसलिए एक प्रत्याशी तो जो कांग्रेस ने जो उपलब्ध है उनमें से जो छांटे होंगे तो उनके हिसाब से बेहतर होंगे, लेकिन वो बेहतर प्रभावशाली तब बन पाएंगे जब इनके पीछे पूरा कॉर्डर काम करेगा, और किसी भी प्रकार की जो जिसको कहते हैं अनमनापन या असंतोष, यदि ये चीजें इनका पीछा नहीं करेंगी, तो कांग्रेस के ये प्रत्याशी फिलहाल ऐसा लगता है कि ठीक ठाक हैं और आगे परफॉर्म ठीक से कर भी सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, भाजपा की सूची से कंपेयर करें तो भाजपा के इसमें अभी 5 नाम भाजपा ने भी रोक रखे हैं, 5 प्रत्याशी भाजपा के भी आने बाकी हैं, 19 इनके आने बाकी हैं। तो सारे दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी ने भले ही 24 नाम सबसे पहले घोषित किए थे, लेकिन उसके बाद भी 5 सीटों पर बीजेपी को उधेड़बुन जारी है। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस की जो है पूरे 29 सीटों पे आज 1 घंटे पहले तक जारी हुई। तो इसलिए ये चुनाव
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रत्याशी भर से हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक मिशन है। ये मिशन टकरा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश जो है हिंदी पट्टी का राज्य है। ये हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन हाल में बहुत मजबूत रहा है। और जो कुछ मुद्दे और कुछ लहरें इस तरह की उभारी गई हैं जो हिंदी पट्टी के राज्यों को प्रभावित करती है। तो इसलिए ये जो प्रत्याशियों का चयन है दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से प्रत्याशियों के चयन के बावजूद भी पार्टी का पूरा बैकअप ये प्रत्याशी मांगे। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं। एक बार फिर अभिनव जी के पास में आ जाता हूं। अभिनव जी, इंतजार था कि शायद मुझे लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा या 1.5 दर्जन 14-15 नाम जो कांग्रेस है वो घोषित कर सकती है, लेकिन 10 नाम अभी घोषित किए। हालांकि अगर कांग्रेस से बात करें, आपसे बात करें, तो आप कहते हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पूरे एनालिसिस के साथ, पूरी रणनीति के साथ हम अपनी सूची सामने लाएंगे। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर, आशीष जी जिस तरह से भी कह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से एक वेव है या जिस तरह से एक प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में आपका रहा है और जो मनोबल है बीजेपी का बहुत हाई है, ऐसे में ये कैंडिडेट जो है आप किस रूप में देखते हैं कि वाकई जो कैंडिडेट पहले अगर उनसे 10 से कंपेरिजन किया जाए तो एक बेहतर समीकरण कांग्रेस की तरफ से बना पाएंगे? बेहतर है। जब हमारे जो कैंडिडेट 10 आए हैं, आप थोड़ा एनालिसिस और करिएगा। आशीष सर बैठे हुए यहाँ पे, आशीष भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे क्या होना है। लेकिन मैं बता दूं, ये वेव वगैरह जो है ना, ये सब सिर्फ थोड़ा सा मीडिया में है। आम जनता के बीच में आप जाएंगे और सेंट्रल इंडिया है, उत्तर भारत में, आपको कहता हूँ पीक पर है। मध्य प्रदेश में पीक पर है, राजस्थान में पीक पर है, गुजरात में पीक पर है। लेकिन वही आप देखेंगे, आप थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएं या नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, बिहार में 40 में से 39 सीटें हैं बीजेपी की, जहां इनके 15 सीटें कम होना तय है। बंगाल में इनका कोई जनाधार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है मणिपुर से इनने पूरा कनेक्शन काट लिया है अपना। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ना केरल में है, ना तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में 25 में से 25 सीटें बीजेपी की। चलिए, छोटा सा वक्त का मैं कमेंट्स ले लेता हूं। नमिता जी वो कह रहे हैं कि अभी आप टॉप पर थे, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप कह रहे हैं कि आप क्लीन स्वीप करेंगे, वो कह रहे हैं कि आपको पीछे ही आना है। आप जितनी हाइप पकड़ना थी आपने पकड़ ली। क्या जवाब देंगे अभिनव जी का आप? आपको लगता है कि हम पीछे आएंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी मैं बन के काम नहीं करी, हम बन के काम किए, सबको लेके चलिए। इसलिए आज मैं उदाहरण दूंगी पचौरी जी का, चाहे कमलनाथ जी का भी उदाहरण दे सकती हूँ। इसलिए मैं तो यही कहूंगी, लेकिन वो तो आए नहीं ना। वो कुछ सिचुएशन रही थी जो नहीं आए, पर मैं उनका बहुत स्वागत करूंगी जो इस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि हम भारतीय जनता पार्टी की हम बन के काम कर रहे हैं। मैं बन के काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। चलिए, तीनों मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है, 10 नाम इस सूची में है, और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमारे जो दिग्गज हैं ये भरपूर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनसे करेंगे, देखना होगा। हालांकि उम्मीद ज्यादा थी कि शायद 14-15 नाम कांग्रेस घोषित कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले 24 नाम घोषित किए थे, कांग्रेस के ये 10 नाम, कह सकते हैं कि अब जो मुकाबला है धीरे धीरे मध्य प्रदेश में लोकसभा का वो आगे बढ़ने लगा है। IND स्पेशल में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।